स्क्रीन पे जो दिखने वाला प्रॉब्लम है वो आईआईटी जेई का है, यानी जेई का है ये। और ये सवाल जो देख रहे हैं आप, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो है जो मटेरियल होता है उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो यहां पे दे रखा है वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R इज वेल्डेड टू एन एंड ऑफ another horizontal thin copper wire of length L and radius R। मतलब ये थोड़ा सा मोटा है, मतलब थिक है, और एक पतला सा है, थिन है। एक का रेडियस 2R है और जो पतला है उसका रेडियस R है। दोनों को एक एंड पे कनेक्ट किया गया है, वेल्ड किया गया है ना, वेल्डिंग किया हुआ है। यानी इस तरीके से यदि हम कहें, ये जो वायर है ये वायर है थिक वायर। इसकी जो रेडियस दे रखा है, ये रेडियस यहां पे 2R दे रखा है, और इसका जो लेंथ दे रखा है वो 12 दे रखा है। अब आता है कॉपर वायर ही है लेकिन एक दूसरा वायर है ऐसे। इसकी यदि मैं बात करूं तो कनेक्ट कर दिया दोनों को। इसकी रेडियस R है बट इसका लेंथ क्या है, L है। इस तरह से अरेंज कर दिया गया दोनों को। अब कह रहा है व्हेन द अरेंजमेंट इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एट टू एंड्स। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच किया जा रहा है। तो इधर फोर्स लगाए F और इधर फोर्स लगाए F, ऐसे स्ट्रेच किया जा रहा है पुल करके। तो दोनों पे तो इक्वल फोर्स लग रहा है। अब पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ द इलोंगनेशन इन द थिन वायर, मतलब इसमें, तो इसमें मैं मान लेता हूं इलोंगनेशन कितना आया, तो L1 आया। या नहीं तो ऐसा करता हूं, ये सेकेंड वायर लिखा हुआ है तो डेल्टा L2 ही मानो, और ये पहली वाली है यानी फर्स्ट बार बोला है तो डेल्टा L1। लेकिन मुझे निकालना क्या है, डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 निकालना है। मटेरियल सेम है, दैट मीन्स क्या होगा, अंश जो मॉडुलस होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अंश मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाई एरिया, बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब ये चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। मुझे इल्यूमिनेशन चाहिए, चेंज इन लेंथ चाहिए, तो डेल्टा एल फाइंड करोगे तो ए आ जाएगा एफ एल बाई वाई ए, यही आएगा। अब यहां पर देखिए डेल्टा एल लूंगा लेकिन फर्स्ट वाला का लेता हूं, यहां पे डेल्टा L1, तो ए फोर्स एफ होगा, और यहां पर देखिए फोर्स एफ लूंगा, एल पहली वाली का, यहां पर 2L है, कितना है तो 2L है, बाई वाई एरिया A1 का, तो एरिया क्या होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल इसका पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर मतलब 2R का होल स्क्वायर, यही आएगा। सेकेंड वाली की बात करें इलोंगनेशन डेल्टा L2, तो फोर्स तो होगा, लेंथ तो हो, लेंथ भी L होगा, और इसमें y होगा, और पाई और रेडियस तो R ही होगा, तो R स्क्वायर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर रेशियो चाहिए, रेशियो। अब हम रेशियो लेंगे तो यहां पे डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 लेंगे, तो सॉरी उल्टा करना है, उल्टा उल्टा, डेल्टा L2 क्योंकि बोला है थिन का और बाई थिक का, तो डेल्टा L2, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा, बाई वाई होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, बाई डेल्टा L1, तो एफ होगा 2L होगा, और बाई क्या हो जाएगा, वाई होगा, पाई होगा, और ए होगा 2R का होल स्क्वायर। अच्छा कोई बात नहीं, कट कीजिए, यहां से कट जब करूंगा देखिए, तो अरेंजमेंट पहले कर ही लेता हूं, डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 होगा ऐसा,
अब देखिए एफ बाई एल, सॉरी एफ एल बाई वाई पाई आर स्क्वायर इंटू कर देता हूं, इसको ऊपर लेकर चले जाता हूं, वाई पाई इंटू 4r²। ओके, अब बाई क्या आएगा, एफ इंटू 2l आएगा। अब देखिए कट कीजिए, यहां से एफ एल से एफ एल कट जाएगा, कट गया, पाई वाई से पाई वाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2। तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया 2 आंसर। ओके।